और दोस्तों ना अभी सब लोगों को टेंशन भी हो रही है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। और दोस्तों पता है बच्चे कब बड़े होते हैं ना पता ही नहीं चलता। और दोस्तों ना पतिदेव सारे काम को अच्छे से मैनेज कर लेते हैं, चाहे वो घर के हो बाहर के हो। और दीदी इस बात को सोच सोच के खाली फालतू की टेंशन लिए पड़े हैं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप लोगों का मेरी एक नई वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो की शुरुआत मैं कर रही हूँ मॉर्निंग के 10 बजे से। और अभी सुबह का नाश्ता करने के बाद हम लोग बैठे हैं बाहर से। और बाहर ना भी सुबह 10 बजे इतनी तेज़ धूप लग गई है, बैठने लायक नहीं हुआ है। तो उस साइड को लगाई है चारपाई और अभी हम उसी पे बैठे थे। लेकिन इस साइड को ना दीदी और वेदिका आ गई, क्योंकि बहुत तेज़ की धूप हो गई है। और दीदी से भी ना ज़्यादा तेज़ धूप सहन नहीं होती है और ना ही वेदिका से होती है। तो दीदी जब अभी फरवरी के महीने में ये हाल है तो मार्च अप्रैल में क्या होगा बताओ। ऐसा है ना, हमारे शरीर काम नहीं कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है। हाँ, पर शरीर में ताकत है नहीं, वैसे धूप ज्यादा थोड़ी ना है। पर फिर भी हो ही गई है तेज। हावला चल रहे हैं। तो ये तो है दोस्तों फिर ना, दीदी के शरीर में सच में बहुत ज्यादा वीकनेस हो मुझे गई है। फील हो रहा है कि मैं कमजोर हूँ। और इस साइड को देखो, हमारी वेदू रानी बुआ की गोद में बैठी रहती है दिन भर। तो ये हो गई है अपनी बुआ की लाडली। और हमारी जो वेदिका है बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली है, क्योंकि इसको आमा पापा मम्मी के साथ साथ बुआ का सबसे ज़्यादा प्यार मिला हुआ है। मिलना भी चाहिए रे बच्चों को। और दोस्तों ना वेदिका बहुत ज़्यादा परेशान भी करती है, इसको संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। कभी कभी तो इतना रो जाती है, मैं रो भी जाती हूँ। लेकिन मेरे पे तो जो भी है फैमिली का सपोर्ट है, मम्मी, वंशु के पापा, दीदी सभी लोग देख लेते हैं। लेकिन मेरी ननद जी लोगों ने ना इस टाइम पे भी बच्चों को अकेले संभाला हुआ है। वो भी रोते थे वहाँ से कॉल कर करके, बाकी हमको टेंशन होती थी। बोलते थे आज खाना नहीं खाया है, आज पूरा दिन मैंने नहाया नहीं है, झाड़ू नहीं लगाया। बहुत सारे काम होते हैं दोस्तों लेडीज़ों के, और बच्चे के साथ तो सारे काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब फैमिली का सपोर्ट होता है ना तो थोड़ा आराम मिल जाता है। तो दीदी ज़्यादा दिक्कत करेगी मुझे बता देना, ठीक है। तो दीदी और वेदिका अपना आप यहाँ पे बैठे रहते हैं। तो मेरे लिए ना एक बोतल ना पानी दे देना तो बाहर से। पानी ले आओ। हाँ। ठीक है। और दोस्तों जो पिछले दिनों दीदी को बुखार आए थे ना, उनसे बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई है और दीदी ने खाना पीना भी छोड़ दिया है। तो बहुत सारी चीज़ें जो है दीदी खा ही नहीं रहे, रोटी भी नहीं खा रहे हैं, ना चावल खा पा रहे हैं। तो मैं पतली पतली खिचड़ी दलिया ये सारी चीज़ें दीदी के लिए बनाती हूँ, वो भी बहुत कम खाते हैं। और दोस्तों अभी मैंने दीदी के लिए फ्रूट्स रख दिए हैं धूप में। तो ये हैं दीदी के फ्रूट्स, टमाटर और सेब और केला। और दोस्तों इनको धूप में इसलिए रखा है ना, क्योंकि ठंडी चीज़ें देने से डॉक्टर ने अवॉइड कर रखा है, क्योंकि दीदी को ना बार बार कफ की प्रॉब्लम हो जा रही है। तो थोड़ी धूप में गर्म हो जाएंगे ना और अच्छा होगा, दिक्कत नहीं होगी। और दोस्तों टमाटर दीदी इसलिए खाते हैं, दीदी को ना कब्ज की भी प्रॉब्लम है, तो बार बार कब्ज हो जाती है पेट में। लेकिन टमाटर से थोड़ी दिक्कत कम होती है। और वैसे टमाटर में ना दिक्कत भी है, क्योंकि अभी दीदी को पथरी की भी प्रॉब्लम है एक। तो दीदी जब टमाटर खाते हैं ना उससे पहले मैं दाने सारे निकाल देती हूँ। तो इसको अभी थोड़ी देर में खाएंगे, क्योंकि अभी मैंने जस्ट रखा ही है और धूप भी तेज आई है ना, तो थोड़ी देर में ही गर्म हो जाएंगे। तो दोस्तों अभी मैं आई हूँ किचन में दीदी के लिए पानी लेने के लिए। और यहाँ पे ना वंशु के पापा की ड्यूटी लगी है बर्तन धोने की। तो बहुत सारे बर्तन हो रखे हैं नाश्ता के सुबह के। और जब से मेरा हाथ जला है ना, मैं कुछ भी काम नहीं कर पा रही हूँ पानी वाली। तो आज हाथ जले को कम से कम 10 दिन हो गया है। और 10 दिन से सुबह शाम दिन जितने भी बर्तन हो रहे हैं सारे वंशु के पापा धो रहे हैं। तो इतने सारे बर्तन धो दिए हैं। और दोस्तों ना पतिदेव सारे काम को अच्छे से मैनेज कर लेते हैं, चाहे वो घर के हो बाहर के हो। सिर्फ एक झाड़ू पोछा नहीं होता इनसे, और खाना नहीं बनता, लेकिन और काम सब कर लेते हैं अच्छे से। बाकी दोस्तों देखो इस साइड को इन्होंने किचन भी पूरा साफ कर दिया है, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। और आज इस वजह से ना मैं इनके लिए बनाने वाली हूँ इनका मन पसंदीदा लंच दिन का। क्या खाओगे बताओ आज, तुम्हारे पसंद का बनेगा, क्योंकि काफी टाइम से तुम बहुत सारे काम कर रहे हो और तुम्हें अपने लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा। बताओ क्या खाओगे। भटकी चुलकानी बनाऊंगी, ठीक है। तो दोस्तों ना वंशु के पापा को भटकी चुलकानी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, वंशु को भी अच्छी लगती है। तो आज के दिन के लंच में वही बनेगा, और बहुत ज़्यादा पौष्टिक भी होती है, और हमारे घर के ही भट्ट है। और दोस्तों मेरी कास्ट भी भट्ट है। भट्ट की वजह से इन्होंने मुझे पसंद कर लिया, बताओ यही राज है क्या। कास्ट की वजह से तो पसंद नहीं किया मुझे, तुम्हारा नेचर देखा। अच्छा चलो कोई नहीं, मेरा नेचर भी अच्छा लगा इनको, अच्छी बात है। और दोस्तों वेदिका के होने से ना मेरे पे भी टाइम की काफ़ी सारी कमी हो गई है। और अभी ना किचन में बहुत सारे डब्बे हैं जो धोने हुए हैं, काफ़ी चिपचिपे हुए हैं। तो दोस्तों ये रही किचन की स्लीव, और देखो ये हैं डब्बे, इनमें मिर्च मसाले, किसी में नमक, किसी में धनिया, ये सारी चीज़ें हैं। और ये सारे ना चिपचिपे हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पर हम जो तड़का लगाते हैं उसका ऑयल सारे डिब्बों पर जाता है, और वहीं पर
बैठ जाता है। तो ये चिपचिपे हो रहे हैं और मेरा मन तो कर रहा है कि इन सारे डब्बों की सफाई कर दूं, लेकिन टाइम की कमी है। तो दोस्तों जब मेरा ऑपरेशन नहीं हुआ था ना, मतलब प्रेगनेंसी से पहले, मैं इस साइड को चेयर लगाती थी और दोनों स्लिपों की अच्छे से सफाई करती थी। लेकिन वेदिका के होने के बाद तो कुछ भी काम नहीं हो पा रहा है अच्छे से किचन का। देखें अब कभी टाइम मिलेगा तब ये काम करेंगे। फिलहाल मैं पानी लेके जाती हूँ। तो दोस्तों अभी मैंने दिन का लंच बना दिया है और आज लंच बना है वंशु के पापा का, वंशु का फेवरेट भटकी चुलकानी। और इसको मैंने बनाया है बाहर से चूल्हे पे और अभी देखो आंखों में धुआं भी आ रहा। तो दोस्तों इस साइड को भटकी चुलकानी जो है बन रही है और ये काफ़ी टेस्टी होती है दोस्तों, सच में इसमें बहुत ज़्यादा स्वाद होता है और ये सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। धुएं की वजह से बात भी नहीं हो पा रही। दोस्तों सोचा था इसकी रेसिपी भी शेयर करूंगी, लेकिन ना अभी टाइम की बहुत ज़्यादा कमी है, बच्ची को भी देखना है, घर के बहुत सारे काम भी हैं। तो कभी जब फुर्सत मिलेगी ना तो इसकी रेसिपी ज़रूर आप लोगों के बीच शेयर करूंगी। और आज चूल्हे में बनाने का रीज़न क्या था, कल मैंने बनाई थी दीदी के लिए सूजी। तो वंशु के पापा को उसमें अच्छा सा स्वाद लगा तो उन्होंने बोला कि भटकी चुलकानी बना ही रहे हो तो इसको चूल्हे पे बनाओ। तो उनकी फरमाइश थी और उनकी फरमाइश टाली जाए ऐसा हो नहीं सकता। और दोस्तों मैं बाहर से भटकी चुलकानी बना रही हूँ ना चूल्हे पे, तो मेरे साथ ही बाहर से दीदी भी बैठे हुए हैं, तो हमारी बहुत सारी बातें भी हो रही हैं। तो अभी वेदिका सोई है ना, तो दीदी अकेले में बोर हो जाते हैं, इस वजह से मेरे साथ बैठे रहते हैं। तो अभी यहाँ पे बैठे हैं दीदी और दीदी की तरफ को देखो धुआं जा रहा है। मेरी तरफ भाई तो धुआं जाए आमेन है जानो यहाँ जाओ फिर दीदी तुम आराम करो। और दोस्तों ना वैसे होता है अकेले में इंसान बोर तो हो जाता है, लेकिन जब बातें होती है ना टाइम का पता ही नहीं चलता है। और अभी बातें करते करते हमारी जो भटकी चुलकानी है वो भी बन के तैयार हो गई है। तो दोस्तों अभी बन के तैयार हो गई है, बाकी जो लकड़ियाँ थी वो भी मैंने निकाल के साइड कर दी हैं। तो दोस्तों अभी दिन का लंच ही बन के तैयार हो गया है, भटकी चुलकानी और चावल। और अभी मैं आ गई हूँ आटा गूंदने के लिए बाहर से। और आजकल ना कोई भी काम अंदर करने का मन नहीं कर रहा, तो मैं आटा गूंद रही हूँ दीदी के लिए रोटी बनाने के लिए, क्योंकि दीदी को ना हम लोग चावल नहीं देते, अभी भी उनको कफ की प्रॉब्लम है और चावल खाते ही ना उनकी खांसी स्टार्ट हो जाती है। तो इस वजह से मैं दीदी को सब्जी और रोटी दूंगी और एक रोटी मैं भी खा लूँगी, क्योंकि मेरा भी ऑपरेशन है तो मैं भी ना एकदम चावल नहीं खाती, एक आध रोटी खा लेती उसके बाद चावल खाती। और दोस्तों आजकल ना वैसे तो धूप हमको बाहर तेज की लग जा रही है, अंदर जा रहे हैं तो अंदर ठंडा लग जा रहा है, तो पता नहीं किस टाइप का मौसम है, समझ ही नहीं आ रहा है। कोई नहीं, मैं आटा गूंथती हूँ और बच्चों के भी स्कूल से आने का टाइम हो रहा है, तो उनके आने से पहले पहले खाना बना के तैयार रखती हूँ। और अभी मैंने रोटी बना दी है और साथ में ही वंशु के पापा को दिन का लंच ला के भी दे दिया है। तो ये रहा इनका लंच, चावल साथ में भटकी चुलकानी। और ये जो भी चीज़ें खाते हैं ना उसमें मलाई ज़रूर डालते हैं। कैसी हो रही भटकी चुलकानी बताओ? बढ़िया, मज़ा आ रहा। तो मलाई क्यों डालते हो उसमें, मतलब क्या ज़्यादा स्वाद आता है? मलाई मुझे सही लगती है, बचपन से शौक है ना खाने का मलाई। और दोस्तों इनको ही नहीं, मेरी ननद जी लोगों को भी ना मलाई डाल के ही खाना खाया जाता है। मतलब दीदी भी मलाई डाल के खाते थे पहले से, जब बीमारी नहीं लगी थी ना उनको पहले से, वो भी जब भटकी चुलकानी खाते थे तो दूध डालते थे या मलाई डालते थे। और हमको ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता दूध के साथ खाना। ऐसा क्यों? ये पूरा स्वाद चेंज कर देता है, पता है तुम्हें? मलाई है स्वाद बढ़िया आता है, बढ़िया आता है, अपना अपना टेस्ट है। अपना अपना टेस्ट है, वो तो सही बात है। लेकिन आज मैंने इनकी फरमाइश पे इनकी फेवरेट भटकी चुलकानी बना दी 2 महीने बाद, 2 महीने बाद। बहुत टाइम के बाद खा रहे हैं आज। तो आज तो तुम्हारा दिल खुश हो गया होगा। आज मुझे क्या इनाम देने वाले हो? सब तुम्हारा ही है। तो दोस्तों ना ऐसे इनको खुश देख के काफ़ी अच्छा लगता है। कुछ टाइम से तो ये भी बहुत ज़्यादा टेंशन में है दीदी को देख के। होता ही है दोस्तों, घर पे अगर एक भी सदस्य बीमार पड़ता है ना तो सबको टेंशन हो जाती है। लेकिन अब हम छोटी छोटी चीज़ें ऐसा करके हर किसी के चेहरे पे खुशी ला सकते हैं। मैं दीदी के लिए भी करती हूँ, जो चीज़ उन्हें पसंद होती है उनके लिए बनाती हूँ। मम्मी को भी जो चीज़ें पसंद होती है मम्मी के लिए भी करती हूँ। मैं सोचती हूँ अपनी तरफ से हर किसी को खुश रखूँ, और ऐसा होना भी चाहिए। चलो आज मेरी वजह से वंशु के पापा भी टेस्टी सा लंच कर रहे हैं ना, और भूख मुझे भी लग गई है। अभी मैं बच्चों का वेट कर रही हूँ, पता नहीं आज इतना लेट क्यों कर दिया। और दिनों तो इस टाइम पर आ जाते थे वो, लेकिन आज थोड़ा उनको लेट हो गया है। तो चलो देखते हैं कब तक आते हैं, उसके बाद से लंच होगा। और अभी ना बच्चे भी स्कूल से आ गए हैं और बच्चों के आते ही घर में रौनक भी हो गई है। सुना सुना लग रहा था लेकिन बच्चों के आते ही चहल पहल हो गई है। और वंशु की एक गुड हैबिट बताती हूँ आप लोगों को। वंशु और पलक स्कूल से आते ही प्रणाम कहते हैं। पहले नहीं बोलते थे, लेकिन जब से स्कूल जा रहे ना ये सारी चीजें सीख रहे। और अभी ना वंशु को 6 महीना हो गया है स्कूल जाते जाते प्रॉपर, तो काफ़ी सारी चीज़ें वंशु सीख गया है।
सुबह की जो स्कूल की प्रेयर होती है उसको अच्छे से हम लोगों को दिखाता है, और बहुत सारी पोएम भी याद हैं। वंशु, कोई एक पोएम सुना दो बेटा, अपनी फेवरेट वाली सुना दो। हाँ, बोलो। Good morning to you all. My name is Lakshtiwari Tuti Raimes, class LKG Tuti Raimes. Tick tock, man is in the club. Tick tock, man is in the club. It's time to work, it's time to pledge. It's time to work, it's time to pledge. Tick tock, man is in the club. Thank you. वेरी गुड बेटा, इधर आओ, इधर आओ। और दोस्तों पता है बच्चे कब बड़े होते हैं ना, पता ही नहीं चलता। एक टाइम पे वंशु वेदिका के बराबर था और आज देखो स्कूल जाने वाला हो गया। और बहुत सारी चीज़ें ऐसा है ना, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो वंशु मुझे सिखाता है, मम्मी ऐसे बोलो, मम्मी ऐसे पढ़ो। तो एक टाइम पे ना बच्चे माँ बापों को सिखाने लग जाते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है, प्राउड फील होता है वंशु को सिखाते हुए, देखते हुए। और दोस्तों अभी दिन का लंच भी हम लोगों ने कर लिया है, बाकी अभी हम आ गए हैं फिर से बाहर से लंच करने के बाद। और अभी ना मौसम अच्छा हो गया है, थोड़ी देर पहले तो यहाँ पर तेज धूप आई थी, लेकिन अभी छाया आ गई है, तो अब बैठने का मन कर रहा है ना दीदी। और अभी मेरे साथ बैठे हैं दीदी, और मैं बाहर से आई हूँ दीदी के बाल बनाने के लिए। तो दोस्तों ना जब से दीदी की तबीयत खराब हुई उस बीच से दीदी बहुत ज़्यादा वीक पड़ गई, खुद से बाल भी नहीं बना पा रही, और बाल ना काफ़ी उलझे हुए भी हैं, तो मैं साथ में तेल भी लेके आई हूँ। और दोस्तों ना एक टाइम पे दीदी के बाल बहुत ज़्यादा लंबे थे, यहाँ तक थे, हैं जो दीदी। बीमारी है करा खत्म। तो इस बीमारी की वजह से सारे भी दीदी के बाल भी झड़ गए। तो सच में बीमारी ना बहुत सारी चीज़ों को जो है डैमेज कर देती है। इतने अच्छे बाल थे, कोई नहीं, बाल तो जो भी है दोबारा हो जाएंगे, लेकिन स्वस्थ रहना ज़्यादा जरूरी है ना दीदी। बाल भी पूजा ना हमारे शरीर का एक पार्ट ही तो है, बालों का होना भी बहुत जरूरी है। जब बाल गिरते हैं ना हाँ। तब समझ लो कुछ बीमारी चालू हो गई है। कोई नहीं दीदी, ऐसा ही हो जाएगा टाइम के साथ, खुद को मोटिवेट रखो, सब अच्छा होगा। तो इससे पहले भी दीदी के बाल मैंने ही बनाए थे, और दीदी ने ना वो बाल खोले भी नहीं थे, मुझसे बोला था कि पूजा जब दूसरी बार चुटिया बनेगी तभी इस बालों को खोलूंगी। तो अभी दीदी के जल्दी से बाल बनाती हूँ। बाकी ये रहा सरसों का ऑयल, और अभी तेल लगाने के बाद मैंने दीदी के बाल भी बांध दिए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा बाल अभी भी झड़ रहे हैं ना दीदी, इतने सारे बाल झड़ रहे हैं कहाँ भी। और दोस्तों बाल बांधते समय ना दीदी को बहुत ज़्यादा दर्द भी हो रही है, जब शरीर वीक हो जाता है ना तो पूरा शरीर दर्द करने लग जाता है। तो चलो चुटिया तो अच्छी सी बन चुकी है, और इस साइड को हमारी वेदिका भी उठ गई है, उठते ही आती है बुआ की गोद पे, पहले दीदी की गोद में थी। और इस साइड को बैठे हैं पलक, और पलक पलक जी- का हो रहा है पलक ट्यूशन जाने दीदी का की- टाइम। मैं तो ना पलक दीदी की गोद में ना टॉयलेट कर दी। तो छोटी बच्ची है बेटा, वो सभी के गोद में कर देती है, कोई बात नहीं। तो दोस्तों अभी शाम भी हो गई है, और हम लोग आ गए हैं पीछे के आंगन में, और अभी ना मम्मी भी ड्यूटी से घर आ गए हैं। पूरा दिन तो मम्मी से बात नहीं होती है, लेकिन जैसी मम्मी घर आती है ना तो हम सभी लोग मम्मी के आगे से बैठ जाते हैं बातें करने के लिए। तो इस साइड को बैठे हैं दीदी, यहाँ पर है मम्मी, इस साइड को है पलक, और अभी गर्मा गर्म चाय भी पी ली है। आज मम्मी से एक क्वेश्चन पूछते हैं, मम्मी जब तुम ड्यूटी में होते हो घर की कितनी याद आती है, बता। सबसे ज्यादा किसकी आती है? सभी की आती है, कहाँ पर क्या जो नहीं हो रहा है, क्या जो नहीं कर दिया, भौजो कितना नहीं रो रही है, जो स्कूल वाले बच्चे हैं होती है, आशान को फिक्र होती है। तो ये बात तो मम्मी ने बिल्कुल सही कही, मम्मी को ना वैसे टेंशन बहुत ज़्यादा होती है, बीच बीच में मम्मी कॉल भी करते रहते हैं दीदी की तबीयत के लिए, वेदिका के रोने के लिए पूछते रहते हैं, लेकिन जो भी है मम्मी का बहुत ज़्यादा सहारा रहता है। स्कूल में भी रहते हैं ना ड्यूटी पे, तो वहाँ से भी सहारा फील होता है हमको। और अभी सभी लोग यहाँ पे बैठ के खूबसूरत से गाँव का नज़ारे का आनंद ले रहे हैं, और देखो अभी सनसेट भी होने वाला है, तो शाम के टाइम पे काफ़ी अच्छा सा व्यू आता है। और दोस्तों ना अभी सब लोगों को टेंशन भी हो रही है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। जैसा आप लोगों को पता है हम दीदी को एम्स में दिखाते हैं काफ़ी टाइम से, तो हर 2-3 महीने में ना दीदी को एम्स दिखाना होता है, और इस बार भी डेट आ गई है एम्स दिखाने की। लेकिन इस बार ये है टेंशन कि दीदी के साथ जाएगा कौन दिखाने के लिए, क्योंकि वंशु के पापा को भी दिक्कत हो रखी है बहुत बड़ी पाइल्स की, और वो ज़्यादा लंबा सफ़र कर नहीं सकते, और जिया जी के साथ छोटा बच्चा है। और दोस्तों मेरी भी कुछ टाइम पहले ही डिलीवरी हो रखी है, आज तक तो मैं और वंशु के पापा दीदी को दिखा आते थे, तो कोई टेंशन नहीं थी। और दोस्तों एम्स में दिखाना कोई मामूली बात भी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा पहचान चाहिए होती है। मेरे को वंशु के पापा को तो आइडिया हो गया है कि किस डिपार्टमेंट में दीदी को दिखाना है, कौन से डॉक्टर हैं,
लेकिन जब कोई अनजान जाएगा ना उसके लिए बहुत सारी दिक्कतें तो होंगी। अब क्या ही करें, ऐसी प्रॉब्लम आ गई है, बार बार कुछ ना कुछ सिचुएशन ऐसी आई जा रही है। तो दोस्तों इस समस्या का ना समाधान निकालना भी थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन कोई नहीं, भगवान पे छोड़ते हैं, अभी कुछ दिन हैं तो कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकल ही जाएगा। बाकी मैं दीदी से बोल रही हूँ टेंशन मत दो, और दीदी इस बात को सोच सोच के खाली फालतू की टेंशन लिए पड़े हैं। मम्मी से चाह रहे पापा सोच करके कुछ होने वाला होता है। अगर सोचा बेचारी इंसान को कष्ट होता है, दुख होता है, वो रात दिन रोएगा धोएगा सोचेगा, तो उसमें कोई फायदा है नहीं है ना। तो इससे अच्छा तो अपना दिल बहलाओ, थोड़ी इधर जाओ थोड़ी उधर जाओ, थोड़ी उससे बातें करो, फालतू थोड़ी किताब ले लो, वह अपना दिल बहलाओ, और क्या करना है। दोस्तों जो भाग्य में लिखा होगा वो तो होगा ही, और भगवान ने चाहा तो अच्छा ही होगा, सब कुछ उस दिन तक सही हो जाएगा। देखो अब क्या होता है, कौन जाता है, इसको उसी बात पे छोड़ देते हैं, उसी दिन देखा जाएगा। तुम अभी से फालतू की टेंशन मत लो। अभी से तुमने खाना पीना छोड़ दिया, तुम खुद को मजबूत रखो, ठीक हो, हिम्मत रखो, दिखाना तुमने है, बाकी तो सहारे के लिए बहुत सारे लोग मिल ही जाएंगे, कोई ना कोई। अरे मिल ही गए हैं, उतना बड़ा ऑपरेशन हो गया है, इलाज हो गया है, मिल ही तो रहे हैं, सब भाग्य तो है। हाँ। ऊपर वाला भेजता भी है, दुख होता है ना, सुख देने वाले भी भगवान आते हैं, कहीं कहीं से बरसते हैं, वो ऐसा नहीं है। हमें भगवान दिखते नहीं है, सब ये भगवानों की रचना है, ये जो ये रचना रचाई है सब ऊपर वाले की दीन है, ये इसको कोई नहीं टाल सकता है। और दोस्तों ये बात तो सच है, अच्छे इंसान के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। तो हम लोगों ने तो कभी किसी का ना बुरा सोचा है ना बुरा किया है, और यहाँ तक ना दीदी के इलाज में सभी लोगों ने हमारी हेल्प की है, तो उनका मैं फिर से धन्यवाद करती हूँ। अभी भी बहुत सारे लोग जो हमारे सब्सक्राइबर हैं हमसे बोलते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम होगी हमको बताना। तो दोस्तों ऐसा बोलना भी बहुत ज़्यादा सौभाग्य की बात है, तो कोई अपना ही बोलता है। तो दोस्तों ये थी एक बहुत बड़ी टेंशन, बाकी हम लोग दीदी को दिलासा दे रहे हैं। यहाँ पे यही बात हो रही थी, तो मैं भी आई ना, तो मम्मी लोग आपस में बात लगे थे, फिर मैंने दीदी से बोला टेंशन मत लो, सब सही होगा। तो दोस्तों भगवान करे कि सब सही रहे, दीदी हमारी जल्दी से स्वस्थ हो जाएं। काफ़ी सारी टेंशनें तो लाइफ में हैं, लेकिन भगवान हिम्मत दे उन समस्याओं से लड़ने की। तो दोस्तों कुछ ये थी आज की वीडियो, और इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना, बाकी हमारी दीदी को हिम्मत देना कमेंट करके, क्योंकि दीदी हर कमेंट को रीड करते हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, जय देवभूमि उत्तराखंड।